आखिर क्यों जो भारत और चीन है उसका सीमा विवाद सुलझ ही नहीं पा रहा है। यही मेन मुद्दा है भारत और चाइना के बीच में विवाद का। ये विवाद का मेन कारण आपको देखने को मिलेंगे। 50,000 सैनिक दोनों तरफ तैनात हुए, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट्स एक दूसरे के सामने तैनात कर दिए जाते हैं ताकि इस क्षेत्र में आसानी से हमारी पहुंच बन जाए और चाइना कभी भी इसकी तरफ आंख उठा करके भी ना देखे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र IAS एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के सीमा विवाद के बारे में कि आखिर क्यों जो भारत और चीन है उसका सीमा विवाद सुलझ ही नहीं पा रहा है। आए दिन हमें खबर मिलती है कि भैया अब पूरी तरीके से मामला सेट हो गया है, सीमा पर कोई भी दिक्कतें नहीं रहेंगी, विवाद सुलझ चुका है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हमें समझ में आता है कि ये तो बस खबरें आई थी हमारे पास, क्योंकि वार्ता तो अभी भी चल रही है। अभी ये जो है ये आपकी 23वीं वार्ता हुई है इस मुद्दे को लेकर के। तो आप समझ सकते हो कि ये मुद्दा कितना ज्यादा जटिल है और इसको आसानी से सॉल्व तो किया ही नहीं जा सकता है। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं क्या इसमें चीजें हैं। विवाद की पृष्ठभूमि, भारत और चीन के बीच में 3,488 किलोमीटर लंबी हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, LAC कहते हैं। यही मेन मुद्दा है भारत और चाइना के बीच में विवाद का। ठीक है, क्या मुद्दा है हमारा भैया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मुद्दा हो जाता है। लंबी कितनी है तो भैया 3,488 किलोमीटर ये लंबी हो जाती है, याद रखिएगा। अब ये जो एक्चुअल कंट्रोल हमारी लाइन हो जाती है, इसका कोई स्पेसिफिक मानचित्र या लाइन जो है उस पर यह आधारित नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मानचित्र हो उस पर लाइन बना दी जाए तो चलो पता भी चलेगा कि ये वाला भूभाग लेफ्ट साइड जो हो जाता है वो चाइना का है, राइट साइड जो हो जाता है इंडिया का हो जाए। तो मानचित्र को लेकर के यहाँ पर कंफ्यूजन है। और उसके बाद जब वहां पर सीमा रेखा विभाजित कर दी गई तो चाइना कहता है कि नहीं भाई ये तो गलत विभाजित करी गई है, भारत कहता है नहीं तो ये तो सही विभाजित करी गई है। तो वहां पर स्पष्ट मानचित्र आधारित सीमा समझौता ना होने के कारण दोनों देशों के बीच में अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। और ये मुद्दा आज भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और इसको लेकर के भारत को अभी 23वीं वार्ता भी करनी पड़ी है। तो आप समझो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख क्षेत्र क्या है? लद्दाख पश्चिमी सेक्टर, अक्साई चीन, यहाँ पर वो चिन्ह हो गया है, अक्साई चीन है ये, ठीक है। तो अक्साई चीन, अदेपसांग, डोमचोक और पेंगोत्सो, ये विवाद का मेन कारण आपको देखने को मिलेंगे। अक्साई चीन वाला कौन सा भाग है भैया? तो अक्साई चीन वो क्षेत्र है जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था जब हमारा और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस समय इस पर कब्जा कर लिया गया था। लद्दाख का पश्चिमी सेक्टर का क्षेत्र ये आपका माना जाता है और लद्दाख जो है वो ऑलरेडी इस टाइम बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा है। तो अक्साई चीन, देपसांग, पेंगोंग और डोमचोक, ये मेन विवाद के कारण वाले जो क्षेत्र हैं वो हो जाते हैं। स्थिति 2025 में क्या है तो डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। इसको लेकर के अभी हाल ही में जब 22वीं वार्ता हुई तो बोला गया था कि डिसएंगेजमेंट करेंगे, लेकिन बफर जोन अभी भी यहां पर बने हुए हैं। आगे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी सेक्टर है वहां पर अब समस्या क्या हो जाती है? लद्दाख का पश्चिमी सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी सेक्टर। अब यहाँ पे मध्य सेक्टर भी देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या, अरुणाचल प्रदेश के अगर मैं बात करूं 2011 से लेकर के तो 96 प्लेस ऐसे हैं जिनकी जगहों के नाम बदले गए हैं, जगहों के नाम बदल दिए हैं इन्होंने, ठीक है। 96 प्लेसेस के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि भैया नॉर्मल जो ऐसे प्लेसेस होते हैं उनके नाम इन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो ये यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो मैकमोहन लाइन को चीन जो है हमारा वो नहीं मानता, वो कहता है कि जो मैकमोहन लाइन है वो यहाँ पर नहीं है, वो बेकार हो जाती है, मैकमोहन लाइन किसी काम की नहीं है, इनका ये कहना है। तो मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मानता है। शांत लेकिन चीन दावे यहाँ पर जारी करके रखे हुए हैं। शांत तो है लेकिन फिर भी चीन यहाँ पे दावे करता है। वर्तमान स्थिति अभी ये हो जाती है। मध्य सेक्टर, तो उत्तराखंड और हिमाचल में भी दिक्कतें बनी रहती हैं। क्या कि कम विवादित क्षेत्र है लेकिन कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। 2020 गैलवान संघर्ष यहाँ पर टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है हमें। और उसके बाद से पूरा जो वक्त बदल गए, जो हालात बदल गए और जज्बात बदल गए, वो वाली चीजें हमें देखने को मिलती हैं। गैलवान झड़प होती है 15 जून 2020 को। गैलवान घाटी में आप देखोगे तो हिंसक झड़प हुई जिसमें से 20 भारतीय सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं और चीन के 43 हताहत यहाँ पर होते हैं आधिकारिक रूप से। अभी पूरी पुष्टि नहीं है कि एक्चुअल में होता क्या है। पहली बार 45 वर्षों में गोलीबारी पेंगोंग सितंबर 2020 में हुई थी। 45 वर्ष बाद हमें गोलीबारी देखने को मिली थी यहाँ पर।
50,000 सैनिक दोनों तरफ तैनात हुए, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट्स एक दूसरे के सामने तैनात कर दिए जाते हैं, युद्ध जैसी पूरी कंडीशन बन जाती है। लेकिन भारत जानता है कि चाइना के साथ युद्ध करना भारत की बेवकूफ़ी ही होगा, इसलिए वो धीरे करके उस सिचुएशन को मैनेज करता है। और चाइना भी जानता है कि भैया नहीं, अभी इस कंडीशन में ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के साथ भी रशिया जैसा क्षेत्र हो जाता है। नाउ भारत की आक्रामक नीति, तो कैलाश रेंज पर कब्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर तेज कर दिया है हमने, तो कैलाश रेंज पर हम कब्जा कर रहे हैं और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अरुणाचल प्रदेश को अब हम मेन लैंड से जोड़ रहे हैं, इसलिए वहां पे सड़कें बना रहे हैं। लद्दाख में हमारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कनेक्टिविटी बिल्ड करी जा रही है, हम वहाँ पर हेलीपैड तुरंत आपके कोई भी एयरक्राफ्ट आकर के लैंड कर सके, ऐसे हेलीपैड्स वगैरह बना रहे हैं। तो इट मीन्स क्या करें, हम कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं ना, ताकि इस क्षेत्र में आसानी से हमारी पहुंच बन जाए और चाइना कभी भी इसकी तरफ आंख उठा करके भी ना देखे। नाउ डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया हमारी 2021 से शुरू होती है। पैंगोंग से उत्तर दक्षिण में सैनिक पीछे होंगे, बफर जोन आपके बनेंगे। फरवरी 2021 में ये तारीख तय करी जाती है, ये समझौते हम करते हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में क्या होता है, तो डिसएंगेजमेंट होता है अगस्त 2021 में। गलवान में बफर जोन बनाया जाता है जुलाई 2021 में। देपसांग और डेमचुक यहाँ पर पेट्रोलिंग राइट्स बहाल कर दिए गए और सैनिकों को पीछे कर दिया गया। ठीक है कि पेट्रोलिंग आप करते रहोगे और सैनिक क्या है 200-300 मीटर पीछे चले जाएंगे। अक्टूबर 2024 में ये आकर के समझौता होता है। 2025 में बात करते हैं, अक्टूबर में जो 23वीं हमारी कोर कमांडर बैठक हुई, जो कि चिशुला मोल्दो में हुई, तो यहाँ पर क्या हुई, शांति और स्थिरता पर संतोष की बात करी गई है। एलएसी पर तनाव कम करने और ऐसी कोई घटना ना हो फ्यूचर में, इस पर दोनों में अभी समझौता हुआ है। नियमित संवाद पर बात करी गई है, तो हमारे बीच था WMCC, ये क्या आपका वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड SR स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग। सो इस मीटिंग में बातचीत ये करी गई कि भैया हमें कंटिन्यू इन सीमाओं को लेकर के हर साल दर साल मीटिंग करनी होगी, उस पर बातचीत करनी होगी और मिल करके इसका एक हल निकालना होगा। मतलब हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन गैप ना आए, अगर कॉन्वर्सेशन गैप आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जमीनी मुद्दों पर समाधान, बफर जोन में पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल निर्माण पर नियंत्रण स्थापित किया गया। नेतृत्व स्तर की सहमति, मोदी शी की ब्रिंक्स मीटिंग 2024 के बाद यहाँ पर निर्देश दिए गए। सौहार्दपूर्ण वातावरण, दोनों पक्षों में ट्रस्ट बिल्डिंग पर यहाँ पर जोर दिया गया है। क्या नहीं हुआ, अब बात करते हैं। तो पूर्ण डी एक्सेलेशन, 50,000 सैनिक अभी भी तैनात हैं, ये नहीं हुआ है। सीमा निर्धारण, एलएसी पर कोई नया मानचित्र समझौता नहीं हुआ है, जो होने चाहिए थे एक्चुअल काम वो नहीं हुए हैं। और क्या नहीं हुआ, डी एंगेजमेंट अगर इंडक्शन बात करें तो वो नहीं हुआ, सैनिकों की पूर्ण वापसी नहीं हुई है यहाँ पर। चीन अरुणाचल प्रदेश के दावे, अभी भी चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अपने दावे करता रहता है। तो मेन समस्या तो कहीं हमें सॉल्व होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते तो हमें लगता है कि भैया अब तो सब कुछ ठीक हो गया हमारा चाइना के बीच में। जब एक्चुअल चीजें नजर आती हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। चाइना जो पहले कर रहा था वही अभी भी चाइना के साथ चीजें वही उसने कर भी रखी हैं। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भैया हमारा सब कुछ ठीक हो गया। आपने देखा ना कि अभी क्या क्या चीजें हैं, जो मेन मुद्दा सॉल्व होना चाहिए था वो तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। मानचित्र, एलएसी, 50,000 सैनिक अभी भी पीछे नहीं हटाए गए, इसलिए ये कंटिन्यू वार्ताएं चल रही हैं, इसलिए ये सारी चीजें हमारी हो रही हैं। वर्तमान स्थिति अक्टूबर 2025, सैन्य तैनाती, तो 60,000 भारतीय और 50,000 चीनी सैनिक अभी लद्दाख में तैनात हैं। बफर जोन 7+ क्षेत्रों पैंगोंग, गलवान, देपसंग आदि में बने हुए। पेट्रोलिंग सीमित है आपकी, म्यूचुअल कंसेंट यहाँ पर जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भारत 300+ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर BRO के तहत चला रहा है और चाइना हाई स्पीड रोड और एयरबेस बना रही है। राजनयिक स्तर पर बात करें तो SR मीटिंग चल रही है। हमारे अजीत डोभाल जी हैं और वांग यी ये हैं। ठीक है, आगे आते हैं। भारत की रणनीतिक सफलता के कारण सैन्य मजबूती हमारी बेहतर रही है। 2020 के बाद 3 नए कोर कमांडर हमारे पास आए हैं। राफेल की बात करें, स्ट्राइक कोर S-400, सो हमने मजबूती तो एटलीस्ट दिखाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दारचुक, शिकुनला टनल और नीलगिरी दोबाग ओल्डी रोड हम इस तरीके से निर्माण कर रहे हैं। भारत की और रणनीतिक जो कारण है वो क्या, तो आर्थिक दबाव, चीन ऐप्स बैन कर दिए हमने, FDI स्क्रूटनी लगा दी, क्वाड 12U2 अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमें मिला वहां से। परिणाम, तो चीन डिसएंगेजमेंट के लिए सहमत हुआ क्योंकि लंबा टकराव उसको महंगा पड़ रहा था। क्या विवाद वाकई सुलझ गया है, तो नहीं भैया, ये जो आपको न्यूज़ गुमराह करती रहती है, गुमराह नहीं होना है। डिसएंगेजमेंट 7 क्षेत्रों में डीएक्सेलेशन हुआ है। पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल, सीमा निर्धारण अभी बाकी है। तनाव में कमी है, लेकिन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के दावे बने हुए हैं। तो जब डीएक्सेलेशन नहीं हुआ, सीमा निर्धारण नहीं हुआ, अक्साई चीन पर अभी दावा कर रहा है, तो सॉल्व क्या हुआ है? सॉल्व बस डिसएंगेजमेंट 7 क्षेत्रों में हुआ है, पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल हुआ है और तनाव में कमी आई है थोड़ी बहुत, बट एक्चुअल चीजें ठीक नहीं है। आगे तो नियमित कोर कमांडर मीटिंग हर 3 से 6 महीने में होगी। SR स्तर पर सीमा वार्ता होगी, 30 राउंड हो चुके हैं इसके।
कूटनीतिक दबाव, तो भारत की नो नॉर्मलेसी विदाउट पीस की नीति यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रहनी चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग, संयुक्त अभ्यास और व्यापार बढ़ाव से ये जारी रहेगा। तो 25 अक्टूबर 2025 की बैठक एक सकारात्मक कदम है, लेकिन पूर्ण समाधान नहीं है। तनाव कम हुआ है, लेकिन खतरा बरकरार है। भारत की मजबूत स्थिति ने चीन को वार्ता की मेज पर लाया तो है, लेकिन अंतिम समाधान के लिए अभी भी हमें बातें करना आवश्यक है। सो दिस इज नॉट द फाइनल और द लीस्ट, बट इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस और राइट नाउ इट्स 23rd मीटिंग व्हाट इज हेल्ड ऑन द चाइना। सो देखते हैं आगे क्या सारी चीजें होंगी। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो करते रहिए एकाग्र IAS। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।